थोड़ा सा सीख रही हूँ अपनी स्टोरी को कैसे मैं पुट फोर्थ करूँ सोशल मीडिया पे। तो अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है तो मुझे बता देना कमेंट में यार, ठीक है। तो तो बात वहाँ पे फिर आके ऐसे रुकी कि मेरी दोस्त ने मुझे देखा कि मैं वहाँ पे ही रहती हूँ। ये स्ट्रीट है जहाँ पे संजय का घर है ये, और उसके नेक्स्ट में ही दूसरी स्ट्रीट है, जो लास्ट स्ट्रीट है। एक गली है जाते, फिर राइट साइड पे कुछ लेन्स आती है, वैसे ही संजय की जैसे फोर्थ स्ट्रीट है। एग्जाम्पल बोल रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली, बट द फोर्थ लेन में वो संजय परमार का घर है और मेरी दोस्त का घर है वो सिक्स्थ लेन में है, और सिक्स लेन सपोज कि वो लास्ट लेन है। तो वो सिक्स लेन से जब निकलेगी तो उसको 5 4 3 ऐसे सब लोग उसको मिलते हैं। सो मेरी गुड लक बोल लो कि वो मुझे एक बार ऐसे मिली, और मैं बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, बहुत ही शांत थी, ऐसे क्लूलेस लाइफ में वॉक करके जा रही थी कॉलेज के लिए ही। और उसने मुझे कॉलेज में देखा, उसने मुझे वहाँ पे नहीं बुलाया, उसने थ्रू आउट रोड मुझे नोटिस किया कि मैं कैसे जा रही हूँ। कॉलेज में मुझे वो रोक के बताती है कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो बता कि तेरे साथ क्या चल रहा है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में कोई चिल्ला रहा है, आप प्लीज़ उसको नोटिस मत कीजिए। तो ऐसा है कि वो मुझे पूछ रही है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तू ऐसी नहीं थी, तू इतनी हमेशा फुल ऑफ लाइफ थी, पॉजिटिव सी थी, क्या हो गया, एकदम से डर गई, सहम गई। फिर उसको पता चला कि मेरे पापा गुजर चुके हैं, और उसी के चक्कर में वो मुझे अपने घर ले गई, उससे मम्मी से मिलवाया, क्योंकि मैं बहुत सैड रहती थी। उनकी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत एनर्जी दी, जैसे खिलाते थे पिलाते थे। ऐसा 2-3 दिन चला, फिर पता चला कि मेरी सगाई हो गई, और वो लोग शॉक थे, क्योंकि मैं पहले भी उसके घर पे 1-2 बार जा चुकी थी। और आंटी ने मुझे देखा था जब मैं सब कुछ नॉर्मल था, जो मेरे घर की सिचुएशन थी, नॉर्मल लाइफ थी तब। तो उन्होंने पूछा कि तूने बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं कर लिया, तेरी इंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए थी इस वक्त, किससे हुई? मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मुझे नाम के अलावा कुछ पता नहीं है। आंटी ने मुझे बोला कि तू कभी मिली है उससे, तूने कभी बात की है उससे, उसका नेचर कैसा है, उसको क्या पसंद है, कैसे बात करता है, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है। तो मेरे पास जो आंसर थे वो जो बताए थे उन लोगों ने वही थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं थे। मेरे चेहरे पे शायद आंटी ने वो डेड वाली फीलिंग देखी होगी, तो उन्होंने बताया कि नहीं होनी चाहिए थी तेरी सगाई, बाय फोर्स तू कुछ मत कर, अभी पापा की प्रेशर में है या कुछ भी है, सोचने का वक्त ले। कि भावना का ऐसा कहना था कि तुम रिलैक्स रहो और हम बैठे हैं, हम पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो बात ये था कि वो मुझे बोलने की बात थी, लेकिन जो मीनिंग था वो मुझे अब समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट 20 साल हो रहे हैं तब। तो वो था कि तुम रिलैक्स मत रहो का मतलब तुम कुछ बोलो मत, क्योंकि अगर मैं पैनिक हो जाऊंगी या मैं डर जाऊंगी या मैं डाउट में रहूंगी या उनको क्वेश्चन आंसर करूंगी, तो उन लोगों की प्लानिंग पे पानी फिरता रहेगा, उन लोगों का टाइम वेस्ट होगा मुझे मनाने में, मुझे कन्विंस करने में, या मुझे खिलाने में, मुझे शांत करने में। तो मैं रोऊँ भी नहीं। मैं अपने मम्मी के बारे में, उनकी कंडीशन को, वो लोग कैसे उनके घर में मेरी मम्मी को ट्रीट कर रहे हैं, वो कैसे मुझे ट्रीट कर रहे हैं, वो सब देख के ज़िंदगी में पहली बार मैं देख रही थी कि हम लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे हम काम वाली बाई है, मेरी मम्मी काम वाली बाई है। जबकि वो संजय था, वो मेरी माँ के लिए भी एक उसके बेटे के जितना था, मेरी माँ उसके लिए माँ की जितनी थी, और वो काम वाली बाई के जैसे ट्रीट कर रहा था। मैं हर जगह से मुझे जैसे खंजर भोंका जा रहा था वैसी कंडीशन में थी, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो उन लोगों ने बोला कि रिलैक्स हो जाओ और हम शादी की ज़िम्मेदारी लेंगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, और फिर अगर तुम्हें जो भी करना है तो उसमें तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा पति है, वो भी तो साथ देगा। भोलेपन में मैं वो समझ बैठी कि शायद मेरा पति मेरे साथ होगा, तो मैं जो भी मेरी ज़िम्मेदारी है वो बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी, क्योंकि मैं अकेले कैसे करूँगी। अगर कोई साथ हो तो बहुत अच्छा है, और वो पति होगा, जीवन साथी होगा, तो वो कौन नहीं सोचता है। खैर सोचने की बात तो मेरे हाथ में थी ही नहीं, मुझे सिर्फ पपेट के जैसे यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि उन लोगों की नज़र में मैं आ गई थी। या ऐसे बोलो कि मेरी जवानी आ गई थी, या ऐसे बोलो कि मेरी खूबसूरती आ गई थी। अब आप बोलोगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हैं, जी हाँ,
क्योंकि बात तो वही है, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ है जिससे मुझे आज इतनी नफ़रत हो गई है कि आज मुझे कोई कुछ भी बोलता है या मेरी तारीफ़ करता है तो मुझे उस पे अनहद गुस्सा आता है, नफ़रत हो जाती है, मुझे खुद से नफ़रत हो जा रही है। और ऐसा ऐसे ही नहीं हुआ है, मैंने खुद को पिछले 12 साल से, समझो कि मैंने 7 साल तो बिल्कुल भी नहीं देखा था मिरर में खुद को, और पिछले 4 साल से या 3 साल से जो देख रही हूँ कभी कभी, वो देखा नहीं जा रहा है, उसको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। तो बात ये है, शायद ही कोई समझ पाएगा, बट एनीवेज़ मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। मेरी एग्ज़ाम शुरू हो गई, जिसके बाद उनको शादी करनी पड़ रही थी क्योंकि मेरी मम्मी ने और मैंने मना कर दिया था कि मैं, पढ़ाई मेरी चल रही है तब मैं शादी नहीं करूँगी। तो उनको 2 महीने का वेट करना पड़ा, 2.5 महीने का शायद। February 13 को इंगेजमेंट उन्होंने डिसाइड की, इंगेजमेंट हो गई। इंस्टेड उन्होंने बोला कि इंगेजमेंट करके रखते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। तो इंगेजमेंट करके रखी, ज़बरदस्ती ओवरनाइट इंगेजमेंट प्लान किया, और मुझे और मेरी मम्मी को इतना भगाया, इर्रिस्पेक्टिव हमारी इमोशनल कंडीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, हम लोग घर से बाहर है, तो क्या कोई शादी के लिए या इंगेजमेंट के लिए सोचेगा, या पहले अपनी बेसिक नीड्स के लिए सोचेगा कि वो कहाँ जाए, कहाँ रहे, कहाँ नहाए, कहाँ धोए, क्या खाए, कैसे खाना बनाए, पैसा कमाना है तो कहाँ जाए। अगर हमको एक इंटरव्यू के लिए भी जाना होता है तो हमें 50 चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो सोचो, इंगेजमेंट या शादी के लिए कोई कैसे सोचेगा, वो भी एक स्टूडेंट हूँ मैं, खुद अपने लिए पढ़ने के लिए खुद मेहनत कर रही हूँ, खुद कमा रही हूँ, खुद पढ़ रही हूँ, मैं कैसे सोच सकती थी। तो बात ये है कि ये बात हुई, इंगेजमेंट करके हमको बांध दिया और उनके घर में ही रख लिया। अब ये लीगल टर्म्स में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फ़िलहाल कोई भी लीगल टर्म्स यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। आई विल कम टू दैट पॉइंट इन माई अदर वीडियोज़ आफ्टर दिस। जैसे ही मेरी स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊँगी। तो अभी है कि बात ये है, इंगेजमेंट हो गई। अब ये हुआ कि जिस सोसाइटी में वो संजय परमार और नंदलाल परमार का घर था, जहाँ पे हमको रखा था, वहाँ पे मेरी ही कॉलेज की, मेरी ही क्लासमेट की एक लड़की रहती थी, और उनकी गुड लक, उनकी बैड लक और मेरी गुड लक के वो मेरी क्लास की ही नहीं थी, वो मेरी ही बैच की थी, मेरे क्लासरूम में मेरे साथ ही बैठती थी और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी। ठीक है, लेकिन वो, उसके घर भी वहाँ पे है, वो मुझे तब पता चला जब हम वहाँ पे मिले, क्योंकि पिछले कई महीनों से मेरे पापा की हेल्थ के हिसाब से और मेरे पापा की हेल्थ की वजह से, उनकी डेथ की वजह से, मेरे घर की कंडीशन की वजह से हम दोनों भी नहीं मिल पा रहे थे। मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी। वी वर सो हैप्पी टू सी ईच अदर। और फिर हमारी ऐसे